गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भाई नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 7 बजे से शुरू हो रहा है, क्योंकि हमें आज बकरालू महाराज जी के स्थान दलगांव में, तो हम भूडा महायज्ञ में शामिल हुए हैं। तो ये है यहाँ का सुबह का कुछ व्यू। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी ये है यहाँ का कुछ व्यू। ये देखो गाइस, पूरे क्षेत्र में टेंट ही टेंट लगे हैं। तो देवता साहिब के साथ जो भी लोग पधारे हैं, दोनों देवताओं के साथ, तो उन्होंने जगह जगह टेंट लगाए हैं। ये है हमारा खशकंडी एरिया। तो सुबह सबसे पहले बोंद्रा देवता जी महाराज के दर्शन हुए, तो हम नमन करते हैं देवता साहिब बोंद्रा जी को। तो इसके पश्चात देवता साहिब मेश्वर जी के पास मेरा जाना हुआ। तो कुछ इस तरह से है देवता साहिब मेश्वर जी का स्थान, जो वहाँ पे उन्हें दिया गया था। ये सुबह सुबह देवता साहिब मेश्वर जी के दर्शन हो रहे हैं हमें। पंडित जी लोग अपनी पूजा की तैयारियों में व्यस्त थे। ये देवता साहिब मेश्वर जी के घोड़ी के लोग जो उनके साथ आए हैं। ये हैं हमारे मामा श्री विजयन के, तो ये भी देवता जी के साथ ही हैं। अब देवता साहिब मेश्वर जी की पूजा की तैयारी हो रही है, लेकिन मैं इसे आपको आज नहीं दिखा सकता। हेलो विकास भाई। ये कुछ खाने की तैयारी हो रही है देवता साहिब मेश्वर जी के जो टेंट वाले हैं। कुछ इस तरह से टेंटों की व्यवस्था की गई है, जैसे ग्रामवासी जौली का टेंट है, तो इस तरह से टेंटों की व्यवस्था की गई है सभी लोग जो देवता जी के साथ आए हैं। तो ये है यहाँ का कुछ सुबह का व्यू। मौसम में हल्के हल्के से बादल आ चुके हैं, तो ये कुछ सुबह ये हमारे शेरी के मेहता जी। तो यहाँ पे अग्निशमन विभाग की गाड़ी भी तैनात थी, कुछ अनहोनी हो जाए तो बिल्कुल रेडी थी। ये है देवता साहिब बकरालू जी का सराय भवन, जिसमें बहुत सारे कमरे हैं। तो ये बहुत ही भव्य बनी हुई है। तो इसमें बहुत सारे कमरे हैं और बहुत सारे रहने के लिए लोगों की व्यवस्था इसमें हो सकती है। तो फाइनली मैं देवता साहिब बकरालू जी के मंदिर में आज सुबह भी पहुंच चुका था। तो बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था, क्योंकि मैं कल नहीं दिखा पाया। तो ये यहाँ पे देवता साहिब जी के मंदिर में मैं गया, तो यहाँ पे बहुत से भव्य 2-3 मंदिर बने हैं साथ साथ भी। ये देखो जी, यहाँ पे जो नीचे स्थान है, तो जिसमें पाइप लगी है, तो यहाँ है, यहाँ कुछ मंडल बनेगा। तो इसका भी कुछ विशेष महत्व होगा, जो आपको दिन को बताया जाएगा। यहाँ पे अभी पूजा हो रही है। तो यहाँ पर हमने कल शाम को देवता जी के दर्शन भी किए थे। ये देखो जी, 3-4 मंदिर यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो बहुत ही अच्छा सा मंदिर बनाया है यहाँ पे देवता साहिब बकरालू जी का दलगांव में। तो जितना मुझसे कवर हो रहा था मैं कर रहा था। मैं क्यों उठाऊं, मैं चौकीदार लगवा बड़े मंदी में। तेरे इसके पास है, इसके क्या तो बिस्तर के पास। अब मैं पहुंच चुका हूं देवता साहिब बोंद्रा जी के पास। तो यहाँ पे पूजा की कुछ तैयारियां लगी है, तो मैं आज देवता साहिब बोंद्रा जी की पूजा दिखाऊंगा आपको।
तो कुछ इस तरह से पूजा हो रही है। तो कल मैं आपको महेश्वर देवता जी की पूजा भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं यहाँ पर, क्योंकि एक टाइम एक ही देवता की पूजा मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये स्काई शॉट के साथ पंडित जी ने अपनी पूजा शुरू कर दी है। तो कुछ इस तरह से पूजा हो रही है। एक अद्भुत ही चमक है देवता साई बोंद्रा जी महाराज के मुख पे, क्योंकि आज का जो हमारे प्रोग्राम है वो है फेर, मंडल का छूना और देवता बोंद्रा देवता जी और महेश्वर देवता जी का मील। तो कुछ इस तरह के है। तो मैं आपको इन सभी को दिखाने की कोशिश करूंगा जितना मुझसे बन पाएगा, क्योंकि इतनी भीड़ में तो कैमरा निकालना भी फ़िलहाल मुश्किल है। तो जितना मुझसे हो सकेगा। तो ये देवता बोंद्रा जी का पूजन किया जा रहा है। तो आप भी देखें और एंजॉय करें। इस तरह से पूजा खत्म होने के बाद अब खून भी नाचने लगे हैं। तो ये बशला के लोग हैं जो अभी आए हैं यहाँ पे। तो इन्हें भगवान परशुराम जी के जो मंडल छून वगैरह है तो वहाँ पर उनकी देख रेख के लिए जा रहे हैं। नमस्कार जी। तो अब मुझे भी देवता साई महेश्वर जी के टेंट में ही ब्रेकफास्ट करना था। तो सभी लोगों के साथ मैंने भी ब्रेकफास्ट का आनंद लिया। इस तरह से अब दो माँ शक्तियों का मिलन भी होने जा रहा है, देवता साई बोंद्रा जी और देवता साई महेश्वर जी। तो कुछ इस तरह से मिलन की शुरुआत हो रही है। देवता साई बोंद्रा जी अपने स्थान से देवता साई महेश्वर जी के पास पहुंच रहे हैं। तो मुझे जहां जगह मिली तो मैंने यहां से ही कैप्चर करने की कोशिश की, क्योंकि पहले ये स्थान नीचे था तो अब इस स्थान को चेंज किया गया है। पहले ये स्थान नीचे वाले ग्राउंड में था जहां बोंद्रा देवता जी थे। तो लोगों ने कहा कि देवता साहिब को तो मंदिर की ओर ही जाना, तो इस स्थान को महेश्वर देवता जी के पास मील के लिए चुना गया। तो इस तरह से सभी लोग चले हैं देवता से के साथ साथ और मील भी हो रही है। तो कुछ इस तरह से
अब तैयारियां चली है मील की। देवता साहिब बोंद्रा जी भी अब मील के लिए बिल्कुल ही आ चुके हैं ग्राउंड में। तो अब दोनों देवता एक ही फ्रेम में आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से बिल्कुल मील की तैयारियां हैं। काफ़ी समय के बाद मिलते हैं दोनों देवता जी। तो कुछ ये देखो जी, मील बहुत ही शानदार हो रही है यहाँ पे। मील दोनों देवता एक दूसरे के बिल्कुल समीप जाके हाल चाल पूछ रहे हैं। कुछ इस तरह की होती है देवताओं की मील। दो शक्तियाँ आपस में मिल रही है, दो महाशक्तियाँ। मंदिर के पास वो रास मंडल भी बनाया जा रहा था, जो जहाँ पे दोनों देवताओं को जाना था और तीसरे देवता जी तो वहाँ स्वयं पहले ही थे। तो उसमें जो विधि विधान है वो पूरे करने थे। तो जो यहाँ के विधि विधान होगा वो देवता साहिब मेश्वर जी ही करेंगे, क्योंकि इसके बाद देवता साहिब मेश्वर जी का भूंडा होना। तो जो यहाँ पे दलगांव में जो भी ये भूंडा का प्रोग्राम हो रहा, तो इसका सारा कार्यभार देवता साहिब मेश्वर जी ही करेंगे। जो भी हो, जो मंडल वगैरह छूना उसको भी, और जो बेड़े के लिए जो रस्सी बनी है तो उसको वो लाना, सभी जो है देवताओं का, मेश्वर देवता जी का ही काम है। तो यहाँ पर मुख्य रोल देवता मेश्वर जी का ही रहेगा। अब दोनों देवता जी भी चल पड़े हैं मंदिर की ओर बकरालू देवता से मील के लिए। देवाओ मेशरा माटी परमेश्वरा, ये कुछ इस तरह से धुन के साथ चले हैं। तो सभी लोग बहुत ही तंग जगह में, तो यहाँ पाँव लगाने के लिए भी जगह नहीं थी। तो सभी लोग फिर भी चले हैं। तो पहले देवता साहिब मेश्वर जी ही चलेंगे, क्योंकि वो शायद बड़े भाई हैं। तो सबसे पहले मेश्वर देवता जी ही चलेंगे। तो उसके बाद पीछे से बोंद्रा देवता जी भी साथ साथ आ ही रहे हैं। तो पिछले कल देवता साहिब मेश्वर जी, बोंद्रा देवता जी और बकरालू देवता जी की मील कुछ अंधेरे में ही हुई थी। तो क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो चुका था, तो आज बोंद्रा देवता जी और मेश्वर देवता जी जो आपस में नहीं मिल पाए थे, तो उनका मील तो आज आपने देख ही लिया है। तो ये देखो जी, यहाँ पे लोग जो भी देवता के साथ आ रहे थे तो उनके लिए पानी वगैरह का प्रबंध कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे थे पानी देने में। तो ये घर है कुछ इनका जो पानी दे रहे थे शायद। तो धन्यवाद इनका, जो भी लोग नीचे से आ रहे थे सबको पानी पिला रहे थे। और देवता साहिब बोंद्रा जी भी अब साथ साथ पहुंच ही गए हैं। एक अनोखा तेज दिखता है बोंद्रा साहिब जी के रथ में। तो मुझे बहुत खुशी होती है बोंद्रा साहिब जी को देखते हुए। तो इस घर के जितने भी लोग थे सभी लोग लगभग पानी पिला रहे थे। मुझे ये नहीं पता कि घर के थे कि इस घर के रिश्तेदार थे। सभी लोग जो है
आने वाले सभी लोगों को पानी पिला रहे थे कि ये सबसे बड़ा धर्म है। तो सभी लोगों को कुछ इस तरह से पानी पिलाया जा रहा था। तो अब मैं मंदिर में पहुंच चुका था जहां पर जो है रास मंडल बनाया गया था। तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं, क्योंकि यहाँ पर भगवान परशुराम जी को बिठाया जाता है, जो कि अंद्रेवटी गांव के थे और कुछ 2-3 गांव से आए थे। तो उनकी इस मंडल की रक्षा के लिए जो है सभी लोग इस तरह से अपने इसके मंडल के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो मुझे इस बारे में ज़्यादा तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये मंडल बना है तो महेश्वर देवता जी इस मंडल को छुएंगे, क्योंकि ये उनका ही काम है यहाँ छूने का। तो सभी काम यहाँ पर महेश्वर देवता जी से होंगे। तो देवता साहिब बोंद्रा जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो जो ये मंडल है इसमें भगवान परशुराम जी बैठे होते हैं। तो इस तरह से कुछ इसकी पूजा अर्चना और सिक्योरिटी होती रहती है। तो परशुराम जी देवताओं के गुरु होते हैं। तो इस विधि को कुछ इस तरह से किया जाता है। तो देवता साहिब महेश्वर जी ही इस मंडल को छुएंगे, क्योंकि अगला उनका ही कार्य होगा इसके बाद भूंडा महायज्ञ करने का। इस तरह से दोनों देवता जी अपने स्थान पर विराजमान हो गए। तो पहले महेश्वर देवता जी आए, अब बोंद्रा देवता जी ने भी अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। अब यहाँ के स्थानीय देवता साहिब बकरालू महाराज जी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो इस तरह भगवान के सामने तीनों देवता जी भी बैठ गए हैं, क्योंकि परशुराम जी को देवताओं का गुरु माना जाता है। इस तरह इस मंडल में जो बनाया गया था, सबसे पहले महेश्वर देवता जी ने शीर लगाया और उसके बाद बोंद्रा देवता जी ने भी लगाया है। तो कुछ यही रोमांचक होता है, जो सबसे पहले यहाँ शीर लगाता है। तो अब बकरालू देवता जी ने भी अपने विधि विधान को पूरा कर दिया है और ये मंडल को अब छू लिया है महेश्वर देवता जी ने। तो क्योंकि ये उनका कार्य है तो ये उन्हें ही करना था।
तो लोग नाच गाकर खूब एंजॉय कर रहे हैं और देवता साहिब भी सभी लोगों के पास जा जाके आशीर्वाद देते रहते हैं। तो इस तरह से कुछ देव शक्तियाँ कभी आपस में मिलती और कभी लोगों के पास आशीर्वाद जाने के लिए बहुत दूर चले जाते। तो सभी लोग चाहे जिस भी दिशा में हो तो सभी लोगों के पास देवता जी जा जा के आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ इस तरह से एंजॉय हो रहा था लोगों का भी। तो ये तीनों शक्तियाँ जब आपस में मिली तो बहुत ही अच्छा दृश्य बन रहा था। कभी कभी ऐसा समय भी आता तीनों महाशक्तियाँ एक साथ मिलती एक ही जगह पे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय होता। तो जब तीनों महाशक्तियाँ एक साथ मिलती तो बहुत मनोरंजन होता हमारा भी। आप सभी लोगों से किसी प्रकार का देखेंगे जहाँ जाएंगे और किसी प्रकार का कोई इस तरह से रोशनू जी जो कि देवता साहिब बोंद्रा जी के शहनाई वादक है तो कुछ विशेष बोल बोलते हैं और देवता जी उसे सुनते हैं और खुशी से झूमते हैं और कोई विशेष जो बजाने की ध्वनि है तो उसको बजाते हैं और देवता साहिब जी भी खुशी से उस बात को सुनते रहते हैं और झूमते रहते हैं। तो इस बूढ़ा महायज्ञ में तो पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं थी तो बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बनी जो आपके लिए लाई है। तो कुछ इस तरह से जहाँ देखो चारों ओर आदमी ही आदमी तो पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं थी। लगभग 1.5 लाख के करीब लोग इस बूढ़ा महायज्ञ को देखने में आए थे मेरे आइडिया से। अब देवता साहिब बोंद्रा जी और देवता साहिब मेश्वर जी अपने स्थान के लिए वापस रवाना हो गए हैं क्योंकि इसके बाद अब फेर वगैरह निकलना था। तो कुछ देवता साहिब बोंद्रा जी और मेश्वर जी देवता जी जिन्हें जो स्थान दिए गए थे तो वहाँ की ओर जा रहे हैं। देवता साहिब बकरालू जी अब खूंद रंटाड़ी और उनके देवता जी के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि वो अब आने वाले हैं। तो उसके बाद जो फेर है वो भी निकलना है। तो कुछ इस तरह से प्रोग्राम चला है। अब खूंद रंटाड़ू का भी देवता साहिब जी के प्रांगण में एंट्री हो चुकी है तो देवता महर्षि भी इनके साथ साथ हैं। तो इस तरह से ये लोग पहुंच चुके क्योंकि फेर में यही शामिल होंगे। खूंद रंटाड़ी के साथ साथ महर्षि देवता जी भी ग्राउंड में आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ये भी बकराल देवता जी के साथ मिलन करेंगे।
के बाद देवता साई बकरालू जी और मॉरिस जी का भी मिलन हो गया है। तो इस तरह से कुछ मील हो रही है दोनों देवताओं की। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है देव मिलन का, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से हमारा लंच टाइम भी हो चुका था, तो हम भी अब लंच करने अपनी भांजी के घर गए, रवीना वंश 2। तो उनके घर गए थे। तो यहाँ पे टीर वाली आमा, ज्योति वगैरह भी सभी मिले, मासी वगैरह, चाची वगैरह। ये है बिन तबुआ जिनकी बेटी का ये घर है। तो ये है हमारे रिश्तेदार, इनका भी ये घर ही है। तो ये है रवीना भांजी जिसके घर हम आज गए थे। तो फेर का आयोजन किया जा रहा है कुछ इस तरह से, पूरे गांव के चारों ओर परिक्रमा की जाती है। जूम क्या करना है, हो गया। तो अब ये भुंडे का प्रोग्राम हमारा शिखा तक पहुंच चुका है। तो फेर भी हो रहा है, तो इसके कुछ समय बाद शिखा का पूजन भी हो जाएगा। तो ये देखो गाइस, वहाँ पार पहुँच चुका है। तो पूरे एरिया की परिक्रमा होगी, यहाँ से लेकर पूरे गांव की परिक्रमा होगी। तो इसे फेर बोलते हैं। तो देवता मरीश जी भी फेर के साथ साथ चल रहे हैं। ये देखो जी, फेर अब वहाँ पार पहुँच चुका है। तो मरीश देवता जी साथ साथ परिक्रमा कर रहे हैं पूरे गांव की। जो लोग गेस्ट बन के आए थे, तो सभी लोग अपने अपने जाई भांजे जो भी है, चाहे गांव के हैं, तो अपने गांव वालों के टेंट के सामने नाटी जमा रहे हैं देवता साहिब जी के इस क्षेत्र में, जहां जहां उन्हें स्थान दिया गया है। तो हर गांव के अपने टेंट लगे हैं और सभी लोग टेंट में ही खाना पीने की जो व्यवस्था है, और सभी लोग अपने गांव वालों के साथ ही डांस का भी एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो गाइस, बहुत ही शानदार डांस इन दो लड़कियों के द्वारा भी हो रहा है। तो अब नसारी गांव वालों की बारी है जो डांस कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो इसके बाद भलून के भी डांस करेंगे। तो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं भूंडा महायज्ञ में। सब ने अपनी अपनी एंट्रेंस बता दी है मेरे माध्यम के द्वारा कि हम भी भूंडा महायज्ञ में गए थे। अब महेश्वर देवता जी के साथ जो भलून झेड़ गांव के लोग हैं वो भी अपना एंजॉय कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो जो भी लड़के बुजुर्ग जो भी आए थे, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं साथ में। और साथ में ही भलून झेड़ की जाई भांजे, चाहे कोई गांव से हैं तो महिलाएं, सभी लोग साथ साथ में उनके साथ गांव वालों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो जी, इन दो लड़कियों ने बहुत ही अच्छा डांस किया है, काफ़ी समय से लगे हैं। तो ये हमारे फेर का कार्यक्रम बस स्टैंड तक आ पहुंचा है। तो बहुत सारे लोग देवता साहिब के साथ फेर में चले हैं। तो फेर का एंड होते होते अंधेरा सा हो गया था। तो शिखा उसके बाद ही, तो जिसे मैं
कैप्चर नहीं कर पाया। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कुछ इस तरह से था जो हमारा फेर होता है। देवते के गुर वगैरह चले होते हैं हथियार वगैरह लेके, और मरीच देवता जी भी साथ थे। तो आप बने रहिए और देखते रहिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मैं आपके लिए जो भी पहाड़ी कल्चर के रिवाज होंगे, कुछ भूंडा मेला जो भी होगा, मैं तो आप सभी के लिए वो दिखाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।